श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्यायी भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार जी के परम पावन जीवन चारित्र के माध्यम से। आपने सुना राजगृही नगरी में धन्ना कुमार अपने पूरे परिवार के साथ, माता पिता, 3 भाई, 3 भाभियां, 8 पत्नियां, इस लंबे चौड़े परिवार के साथ बड़े प्रेम से रह रहा है। नगर में संत मुनिराज का पदार्पण हुआ। उनका उपदेश सुनकर अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांत को जानकर धन्ना के माता पिता, तीनों भाई और तीनों भाभियों ने दीक्षा ग्रहण कर और धन्ना कुमार ने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार। दीक्षा तो धन्ना कुमार को भी लेनी है, पर हर चीज का समय होता है। समय से पहले कोई काम नहीं होता, और जब समय आ जाता है तब कोई काम किसी के रोके रुकता भी नहीं। जब तक समय नहीं आया तब तक संसार के ऐशो आराम, भोग विलास और विषय सुखों में मस्त है। पर जब समय आ जाता है तो बड़ी साधारण सी घटना घटती है और जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाता। जिस विषय में कभी सोचा भी नहीं, चाहना तो बहुत दूर की बात है, कभी ख्याल भी नहीं आया, वो काम भी समय आने पर अपने आप हो जाता है। एक बार नेपाल से कुछ व्यापारी राजगृही में आए और रत्न कंबल ले करके आए। इस आशा से कि राजगृही का बड़ा नाम सुना है, यहाँ व्यापार बहुत अच्छा होता है, रत्न कंबल का व्यापार करेंगे। रत्न कंबल बेचने के लिए बैठे हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, इतना सुंदर रंग पहले कभी देखे नहीं, इतने कोमल, मक्खन से भी ज्यादा नरम, इतने अच्छे कंबल पसंद आ जाते हैं, ये तो जरूर लेंगे। और जब रेट पूछते हैं तो कीमत सुन करके सब वहीं के वहीं
वहीं के वहीं रुक जाते हैं, आगे सोचना ही बंद कर देते हैं कि ये तो हमारी पहुंच से बाहर। एक एक रत्न कंबल की कीमत 1.25 लाख सोनैया। एक कंबल के लिए 1.25 लाख सोनैया कौन खर्चेगा? सुबह से लेके शाम हो गई, आते बहुत है, देखते बहुत है, ललचाते बहुत है, पर कीमत सुन के वापस मुड़ जाते। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, एक भी कंबल नहीं बिका। बड़ी निराश हुए, मन में विचार आया, चलो कोई बात नहीं, हमने सुना है जहां कोई माल नहीं खरीदता वहां का राजा तो खरीद ही लेता है। ये माल इन लोगों के मतलब का भी नहीं है, ये राजाओं के मतलब का है, चलो राजा को दिखाते हैं। राजमहल में आए, राजा श्रेणिक से मिले। श्रेणिक ने बड़े आदर से उन्हें बिठाया, पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या लेकर के आए हो, जो भी लाए हो मुझे दिखाओ। कहते हैं हम नेपाल से आए हैं, रत्न कंबल लाए हैं, आप इन्हें देखिए, इन्हें हाथ में लेकर के देखिए, कितना सुंदर इनका रंग है, कितना कोमल इनका स्पर्श है। इनको पानी से नहीं धोया जाता, जैसे जो विशेष कपड़े होते हैं उन्हें ड्राई क्लीन कराया जाता है आजकल। पानी से नहीं धोते, उनको ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन का मतलब बिना पानी के धोना। तो ये पानी से नहीं धुलते हैं, इनकी विशेषता है, इन्हें धोना हो तो इन्हें आग में डालना पड़ता है। इनकी सफाई अग्नि से होती है। और दूसरी विशेषता ये है कि ये सर्दी में भी काम आते हैं और गर्मी में भी काम आते हैं। वरना वस्त्र जो सर्दी में काम आता है वो गर्मी में काम नहीं आता, और जो गर्मी का होता है वो रख देते हैं अलग से कि ये सर्दी में काम आएंगे। तो ये गर्मी में ठंडक देते हैं और सर्दी में गर्मैश देते हैं। राजा ने देखा, बड़े पसंद आए और कहा इनकी कीमत क्या है। व्यापारी कहते हैं एक रतन कंबल की कीमत 1.25 लाख मोहरे। राजा कहने लगा इतना महंगा कंबल, हम तो क्षत्रिय लोग हैं, राजा लोग हैं, हाथी खरीदते हैं, घोड़े खरीदते हैं, अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं, भला हमारा कंबलों से क्या काम, हमें क्या फर्क पड़ता है कैसा कंबल ओढ़ा है, ठंड ही तो रोकनी है। ये तो जिनके पास अंधाधुंध पैसा आता है उनके चोचले होते हैं, हमारे खरीदने के काम की ये चीज नहीं है। उन्होंने अपने कंबल समेटे और राजा के पास से उठ करके आ गए। अब तो उनकी निराशा की कोई सीमा नहीं रही। जब राजा ने नहीं खरीदा तो और कौन खरीदेगा। और चलते चलते जहां शाली भद्र का घर था, भद्रा सेठानी जानते हो ना, उसके घर के पास आकर के बैठ गए। थक गए थे, थोड़ी छाया में बैठ गए और बैठ करके आपस में बात करने लगे। बड़ा नाम सुना था राजगृही का, पर ये तो ऊंची दुकान और फीका पकवान। हमने सोचा था यहाँ पर अच्छा व्यापार होगा, अच्छी कमाई होगी, यहाँ पर तो एक भी कंबल
बिका नहीं। जैसे आदिवासियों की बस्ती में धोबी का क्या काम? आदिवासी कपड़ा तो पहनते ही नहीं, वे तो पत्ते लपेटते हैं, छाल लपेटते हैं, तो वहाँ धोबी का कोई काम नहीं। ऐसे ही इस राजगृही नगरी के अंदर इतने सुंदर रतन कंबलों का भी कोई काम नहीं, कोई वैल्यू नहीं। जैसे अंधे के सामने दीपक जलाना व्यर्थ है, बहरे के सामने बीन बजाना व्यर्थ है, वैसे इस नगर में इतनी अच्छी चीज को लाना व्यर्थ है। बड़ी निराशा है, कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं। इतनी दूर नेपाल से हम लेकर के आए और यहाँ पर बिका नहीं। बड़ी बातें कर रहे हैं, व्यर्थ ही इतनी मेहनत गई, सारा पुरुषार्थ बेकार गया। दुखी हो रहे हैं और उसी महल की खिड़की में बैठी हुई भद्रा सेठानी इनकी बातें सुन रही। बातें सुन करके अपने सेवक को भेजा कि जाओ और जाके ये जो लोग नीचे बातें कर रहे हैं इन्हें ऊपर बुला कर। बुला लिया। कहने लगी, भद्रा सेठानी इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम क्या माल लेकर के आए हो जो बिक नहीं रहा? कहती है, माँ जी हम रतन कंबल लेकर के आए हैं, यहाँ के राजा तक ने नहीं खरीदा और कौन खरीदेगा, इसलिए हम परेशान हो रहे। माँ कहती है कि जरा अपने रतन कंबल मुझे तो दिखाओ। व्यापारी कहते हैं, माँ जी क्यों हमारी व्यर्थ की मेहनत करा रही हो? आपको दिखाने का भी कोई फायदा? जब राजा को दिखाने का फायदा नहीं हुआ तो आपको दिखाने से क्या मिलेगा? भद्रा सेठानी कहती है, अच्छा ये बताओ कितने कंबल लाए हो? कहते हम 16 कंबल लाए हैं। 16? बस 16? 16 में क्या बनेगा? मेरी तो 32 बहुएं हैं, कम से कम 32 तो होते, मैं सबको एक एक तो दे देती। अब इन 16 में तो कुछ नहीं होना। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, एक एक रतन कंबल के 2-2 टुकड़े कर दो ताकि मैं सारी बहुओं को बराबर दे सकूं। अब 16 में कौन सी 16 को दूंगी, कौन सी 16 को छोड़ूंगी? ऐसा मेरे से नहीं होगा, तुम इनके टुकड़े कर दो। व्यापारी कहते हैं, माँ जी पहले इनकी कीमत सुन लो, टुकड़े बाद में कराना। कहने लगी, कीमत जो भी हो। कहते नहीं माँ जी, ऐसे हम टुकड़े नहीं करेंगे, ऐसा ना हो हमारे भी काम की चीज ना रहे और आप भी ना खरीदो। कहते अच्छा बताओ क्या कीमत है? कहते एक कंबल की 1.25 लाख सोनैया और 16 कंबल की 20 लाख सोनैया। अपने भंडारी को बुलाया, भंडारी जी हमने इनसे कुछ विशेष माल लिया है, आप इनको 20 लाख सोनैया गिन दो। भंडारी कहता है, जी माता जी। ले गया कमरे में और कमरे के अंदर जैसे कंकड़ पत्थरों के टुकड़े भरे होते हैं, ऐसे हीरे मोती रतन सोनैया बिखरे पड़े हैं। बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े कलश पतीले ऐसे लदे पड़े हैं ऊपर तक। 20 लाख सोनैया क्या चीज थी? एक कोने में से ही उठाई और गिनवा दी। अब व्यापारी बड़े खुश, वाह जी वाह, हम तो बिल्कुल निराश हो गए थे और ग्राहक मिला तो ऐसा कि 16 के 16 खरीद लिए और बिल्कुल नकद, उधार का भी कोई काम नहीं।
कोई ये मोल भाव नहीं किया कि 1.25 लाख के ना दो 1 लाख के दे दो, वरना मोल भाव तो आदत होती है। चाहे अपने पास कैपेसिटी भी हो, हमारा खरीदने का मन भी हो, तो भी मोल भाव तो बेशक मनोरंजन के लिए कर ले, पर करते हैं, पर एक बार भी नहीं कहा रेट कम कर दो। और क्या कहती है, 32 होते तो काम चलता। बड़े खुश। अभी तक राजगृही की बदनामी कर रहे थे और अब राजगृही की प्रशंसा कर रहे हैं। भद्रा सेठानी ने पूरी राजगृही की समझ लो इज्जत बचा ली, पूरे राजगृही का मान बढ़ा दिया। व्यापारी बड़ी खुशी खुशी अपना धन समेट करके जाते हैं और भद्रा सेठानी उन रतन कंबलों के 2-2 टुकड़े कराती है। 32 टुकड़े करा करके अपनी सारी बहुओं को एक एक बांट देती और बहुएं उन कंबल के टुकड़ों को ओढ़ करके शालीभद्र के सामने आती है। शालीभद्र कहने लगा, आज ये क्या भेष बनाया? हाँ जी, इतने सुंदर दिव्य वस्त्र तुम पहनती हो, ये साधारण से कपड़े कहाँ से ले आई? तुम्हारा चेहरा इतना चमकता है दिव्य वस्त्रों में और ये टुकड़े लपेट करके क्या तुमने भेष भर लिया? क्या तुमने सूरत बना ली? बहुएं कहने लगी, माँ जी का मन रखने के लिए हमने इनको थोड़ी देर के लिए ओढ़ ली और कोई बात नहीं है। अब बड़ों ने दिया है तो उनके दिए हुए की इज्जत तो रखनी है, मान तो रखना है, चाहे स्वयं को पसंद है या नहीं है, पर बड़ों को दुख ना हो, उन्हें ये ना लगे कि हमने प्रेम से दिया और उन्होंने उठा के रख दिया। इस भावना से हमने पहन लिया। शालीभद्र भी मुस्कुराने लगा, वे भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और इधर रानी चेलना को पता चलता है कि हमारे यहाँ रतन कंबल बिकने के लिए आए थे, पर राजा ने एक भी रतन कंबल नहीं खरीदा। चेलना राजा से कहने लगी, राजन, मेरा रतन कंबल लेने का बड़ा मन है, एक रतन कंबल मेरे लिए ले दो। राजा कहने लगा, क्या करोगी? ऐसे था बेकार सा, जो चीज़ नहीं खरीदनी होती है उसके लिए ऐसे बोल देते हैं। ऐसे था बेकार सा, महंगा इतना था, हमारे किस काम आएगा, हमारे पास बहुत कुछ है। पर रानी कहने लगी, राजन, वैसे तो आप इतना मान करते हो कि तेरी खुशी के लिए मैं जो मर्जी कर सकता हूँ और मेरी खुशी के लिए बड़े बड़े वादे करते हो, आप एक रतन कंबल नहीं खरीद सकते। अगर रतन कंबल भी नहीं खरीद सकते तो आपको क्या प्रेम मिलेगा? अब राजा कहता है, चलो कोई बात नहीं, इतनी क्यों नाराज होती हो, अभी मंगा देता हूँ रतन कंबल। सेवकों को भेजा, उन व्यापारियों को दोबारा बुलवाया। व्यापारी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कहते, आज्ञा राजन। राजा कहता है, एक रतन कंबल दे दो। व्यापारी कहते हैं, राजन, अब तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे तो सारे के सारे कंबल बिक गए। राजा कहता है, कमाल है, सारे रतन कंबल बिक गए, ऐसे तैसे किसने खरीद लिए? भद्रा सेठानी ने खरीदे हैं। भद्रा सेठानी ने? मैं एक कंबल खरीदते हुए सोच रहा था और उसने 16 के 16 खरीद लिए। कहते, हाँ राजन, 16 कंबल तो उसे कम लग रहे थे, उसे तो कितने चाहिए थे? 32 कंबल चाहिए थे और 16 कंबलों से वो संतुष्ट नहीं हुई।
अब हम दोबारा नेपाल जाएंगे और उनके लिए और रतन कंबल लेकर के आएंगे। अब तो हमारे पास एक भी रतन कंबल नहीं। अच्छा ठीक है, व्यापारी चले गए। राजा मन में विचार करता है, अब क्या करूं? छेलना रानी जिद कर रही है रतन कंबल लेने के लिए और व्यापारियों के पास है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अपने सेवकों को भद्रा सेठानी के पास भेजा और कहलवाया कि राजा को रानी के लिए एक रतन कंबल चाहिए, आप एक रतन कंबल दे दो। अब सेठानी कहने लगी कि मैं रतन कंबल कैसे दूं? जिस समय रतन कंबल आए उसी समय मैंने उनके टुकड़े टुकड़े करके बहुओं में बांट दिए। अब जो चीज मैं बहुओं को दे चुकी हूं, जो चीज मेरी है ही नहीं, वो मैं कैसे दे सकती हूं? और कोई सेवा हो तो हमें बताएं, रतन कंबल तो नहीं दे सकते। सेवक वापस आए, राजा को बताया कि राजन, उस सेठानी ने तो 16 कंबलों के 32 टुकड़े करके बहुओं में बांट दिए और बहुओं ने स्नान करने के बाद अपने पैर पोंछ के वो कंबल फेंक भी दिए। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कमाल है, रतन कंबल फाड़ भी दिए और पैर पूछ के फेंक भी दिए। अब राजा ने अपने पुत्र और मंत्री अभय कुमार को बुलाया और बुला करके कहा, मैंने सुना है कि शालीभद्र रूप में और धन में साक्षात देवलोक के देवता के समान है। रूप में भी और धन वैभव में भी किसके समान है? देवलोक के देवता के समान है। मेरा मन कर रहा है मैं उससे मिलूं। आप भद्रा सेठानी के यहाँ जाओ और उन्हें कहो कि राजा शालीभद्र से मिलना चाहता है, इसलिए राजा ने शालीभद्र को बुलवाया है, याद किया है। अभय कुमार भद्रा सेठानी के यहाँ गया। भद्रा सेठानी ने पूछा, किस काम से आए? अभय कुमार ने बताया कि राजा साहब शालीभद्र से मिलना चाहते हैं और वे शालीभद्र को बुला रहे। सेठानी कहने लगी कि चलो मैं आपके साथ चलती हूं, मैं स्वयं राजा से मिलूंगी और सारी बात उनसे करूं। खूब अच्छी अच्छी अमूल्य भेंट राजा को देने के लिए तैयार कर ली। अभय कुमार के साथ राजा श्रेणी के पास आई, बड़े अच्छे अच्छे उपहार भेंट किए और राजा को कहा, राजन मेरा बेटा शालीभद्र, जिसे ये पता नहीं चलता कि कब सूरज उदय हो रहा है और कब सूरज अस्त हो, इतना कोमल है, इतना नाजुक है कि वो कभी अपने घर से बाहर निकला ही नहीं, उसे पता ही नहीं बाहर की दुनिया का। उसके महल में ही सारी दुनिया है उसके लिए। राजन आपकी बड़ी कृपा है, आप मेरे बेटे से मिलना चाहते हो, वो तो आ नहीं पाएगा। आप कृपा करो, अपने परिवार के साथ मेरे घर पधारो और मेरे बेटे को दर्शन दो। ये मेरी आपसे विनती है।
प्रार्थना है, निवेदन है, मेरे भाव समझो और मेरे घर पधारो। मैं आपका स्वागत सत्कार करना चाहती हूं। राजा श्रेणिक भी मन में विचार करता है, जब कोई इतने प्रेम से बुला रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। राजा अगर हर किसी के घर में घूमता रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, पर अगर कोई इतना सम्मानित व्यक्ति और इतने प्रेम से बुलाए तो कभी कभी चले भी जाना चाहिए। अभय कुमार मंत्री ने भी कहा कि हाँ राजन, इनका आमंत्रण स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। राजा ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, कल हम सुबह सपरिवार आपके घर आएंगे और शालीभद्र से मिले। सेठानी भद्रा अपने घर आ और सेठ गोभद्र, जो शालीभद्र का पिता, जिसने दीक्षा ले ली थी और जो देवलोक में देव बन गया था, अपने पुत्र के लिए और पुत्र वधुओं के लिए प्रतिदिन क्या भेजता था? 99 पेटियां भेजता था। 33 पेटियां वस्त्रों की, 33 पेटियां आभूषणों की और 33 पेटियां भोजन की। दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य भोजन। उस देव ने देखा कि कल राजा मेरे बेटे शालीभद्र से मिलने आएगा, तो ऐसा स्वागत होना चाहिए, लगे कि हाँ मैं किससे मिलने आया। रातों रात उस देवता ने ऐसी माया रची। देवता को तो 1 मिनट लगता है, सोचने की देर है और काम होने में देर नहीं। जैसे आजकल किसी नेता ने आना हो तो गेट बना देते हैं। कई जगह साधु साध्वियों का, बड़े बड़े संत जब आते हैं उनका स्वागत होता है तो भी गेट बनाते हैं और वो चंदियाँ सी झंडियाँ टांग देते हैं, चमकीली चमकीली, वो हिलती रहती हैं, ऐसे लगता है जैसे कितना अच्छा हो। तो उसने ऐसे सोने के रतन जड़ित गेट बनाए, सड़क के ऊपर कमल के फूल खिला दिए, हीरे मोतियों के, झालरें लटका दी, झंडियाँ लटका दी, सब हीरा मोती सोना जगमग जगमग। जैसे दिवाली की तैयारी होती है तो 3 दिन 4 दिन पहले लग जाते हैं, है ना? वो तो सब नकली सौदा होता है, वहाँ सब कुछ देवता की माया है। और प्रातः काल लोग उठ रहे हैं, घर के बाहर देख रहे हैं, ये क्या, भला कहीं रत्नों की सड़कें देखी, भला कहीं हीरे मोतियों की झालरें देखी। सब बड़े हैरान हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं। सबको पता लगा आज किसने आना है, यहाँ से राजा की सवारी निकलनी है। और राजा भी अपने पूरे परिवार के साथ, अभय कुमार मंत्री, बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, 500 मंत्री, पुरोहित, खजांची, सेना, रानियां, जितना लावा लश्कर है, ये सब लोग तो जब जब राजा महल से बाहर निकलता था तब तब साथ में जाते ही थे। इतना बड़ा जुलूस निकलता है और उस रास्ते से निकलते हैं, सबके हृदय खुशी से उछल रहे हैं। शालीभद्र के महल के बाहर पहुंचे, भद्रा सेठानी ने बड़ा राजसी स्वागत किया, महल में लेकर के आई। पहली मंजिल
दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। राजा चढ़ रहा है, लिफ्ट तो थी नहीं। राजा चढ़ रहा है, एक एक मंजिल को घूम घूम के देख रहा है और सोच रहा है कि मैंने सुना है इतना सब कुछ तो कहाँ होता है, देवलोकों में होता है, और ऐसा लगता है जैसे साक्षात देवलोक ही यहाँ आ गया हो। तीसरी मंजिल पे पहुंचा, भद्रा सेठानी कहने लगी, इस तीसरी मंजिल पे तो हमारे दास दासियां रहती। तीसरी मंजिल पे तो दास दासियां रहते हैं और ऊपर चलना पड़ेगा। चौथी मंजिल पे आ गए। अब चौथी मंजिल पे आए तो राजा का शरीर थकने लगा, इतना अभ्यास नहीं था। थोड़ी सी थकावट मानते हुए राजा ने मंत्री से पूछा, और कितना ऊपर जाना है? कहते बस 3 मंजिल और ऊपर जाना है। 7वीं मंजिल पे रहता है शालीभद्र, और ऊपर तो जाने की हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, वहीं पे सारी तैयारी कर दी, सिंहासन लगा दिए, सभा बढ़ा दी, राजा भी बैठा है और जो साथ आए वो भी बैठे हैं। भद्रा सेठानी 7वीं मंजिल पर अपने पुत्र शालीभद्र के पास आई, आ करके कहने लगी, बेटा हमारे राजा आए हैं। कौन आए हैं? हमारे राजा आए हैं। शालीभद्र कहने लगा, माँ जी जो भी आया है खरीद लो और कहीं रख दो। भद्रा सेठानी कहने लगी, बोले पुत्र वो खरीदने की चीज नहीं है, बड़े आदरणीय है, सम्माननीय है, हमारे स्वामी है, हमारे नाथ हैं। हम उन्हीं की कृपा से इस नगर में रह रहे हैं, उनकी कृपा ना हो तो हमें ये नगर ही छोड़ के जाना पड़े। शालीभद्र कहने लगा, कोई भी हो, कैसा भी हो, मुझे उससे कोई काम नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। उन्हें आदर मान दो, उन्हें भोजन कराओ, उन्हें विश्राम प्रदान करो और विदा कर दो, मेरे को क्या काम है। माता जी आज तक आपने मेरे से कभी कुछ पूछा नहीं, आप कुछ भी खरीदती हो, कुछ भी करती हो, पर आज ऐसे पूछ करके आप मेरे को क्यों खेद पहुंचा रही हो। माँ कहने लगी, नहीं बेटा मेरी बात को समझने का प्रयास करो। कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनका हर व्यक्ति को पालन करना ही पड़ता। जब राजा आता है तो हमें उनके सामने जाना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये रीति रिवाज है, ये रस्म है। आप जो कह रहे हो ये और मत कहना, क्योंकि राजा कान के कच्चे होते हैं और राजा के कान में बात पड़ गई तो उन्हें अपमान महसूस होगा। इस समय मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो और कुछ नहीं करना, बस राजा को प्रणाम करना, थोड़ी देर उनके पास बैठना है, उसके बाद फिर यहीं पे आ जाना। शालीभद्र कहता है ठीक है, माँ के साथ आ गया, राजा को देख करके हाथ जोड़े प्रणाम किया। राजा ने देखा वास्तव में जैसा मैंने सुना था उससे कई गुना सुंदर उसका रूप है। प्यार से अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बिठा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, पुचकारने लगे, और इतनी देर में ही शालीभद्र का शरीर इतना कोमल कि राजा के हाथ का स्पर्श, राजा ने जो गोद में बिठाया उसके शरीर की गर्मी शालीभद्र को सहन
नहीं हुई, शरीर से पसीना आने लगा, शालीभद्र का दिल घबराने लगा। भद्रा सेठानी ने देखा कि शालीभद्र क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। राजा से कहा, राजन अब आप इसे आज्ञा दें, अब आप इसे जाने दें, क्योंकि ये और ज्यादा सह नहीं पाएगा। राजा ने गोद से उठा दिया और शालीभद्र वहां से चला गया। अब भद्रा सेठानी कहती है, राजन इस गरीब की कुटिया में आप पधारे, भोजन किए बिना तो जाने नहीं दूंगी। आप मेरी विनती स्वीकारो, मेरे यहाँ पे क्या करो, भोजन ग्रहण करो। अभय कुमार ने भी कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। राजा ने भी स्वीकृति दे दी। अब भोजन से पहले स्नान किया। स्नान करने के लिए उसी महल के अंदर ही बावड़ियां बनी हुई है। कोई ऐसा छोटा मोटा महल थोड़ी था, कोई 1000 गज का, कोई 2000 गज का, पूरा ही पता नहीं कितना बड़ा ग्राउंड था, उसमें महल बना हुआ था, वहीं बावड़ियां बनी है। राजा ने स्नान किया, रतन जड़ित चौकी पे बैठ करके, और स्नान के दौरान राजा की एक अंगूठी निकल करके बावड़ी में गिर गई। राजा ने बड़ा प्रयास किया पर अंगूठी नहीं मिली। राजा का मन उदास हो गया। 1.25 करोड़ की अंगूठी थी, इतने कीमती। भद्रा सेठानी ने देखा राजा के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी है। उसने पूछा, क्या बात, क्या हुआ, मेरी अंगूठी गिर गई। कहते कोई बात नहीं। सेवक सेविकाओं को तालाब में उतारा, हजारों अंगूठियां निकल आई, क्योंकि शालीभद्र और उसकी 32 पत्नियां एक दिन जिस आभूषण को पहनती है दोबारा वो काम में नहीं आता। हजारों अंगूठियां निकल गई, थाल में सजाई, राजा को दिखाई। इनमें से आपकी जो है वो पहचान लो। उनमें से राजा को जो ठीक लगी वो उसने ले ली, पहन ली। भोजन का समय हो गया, भोजन के लिए सब बैठे हैं। अब राजाओं के लिए भोजन, साधारण मेहमान भी आता है तो भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भोजन कराते हैं। अब राजा के लिए भोजन है, और देव माया से भोजन में क्या क्या तैयार होता है आपको सुनाती। महाकवि श्री चंदन मुनि जी महाराज ने, मेरे को लगता है, दुनिया की सारी मिठाइयों के नाम गिनवाए हैं, क्योंकि देव कृपा जिसके ऊपर हो उसके लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। तो आप सुनिए क्या क्या बनाए। पहले मोती पाक बनता होगा, सच्चे मोतियों का, आज भी डलता है सच्चा मोती खमीरा वगैरह में, है ना, खाने के काम आता है। सोने की भस्म होती है, चांदी की होती है, सोने के पत्रे होते हैं, लगते हैं आज भी मिठाइयों पे, चांदी के पत्रे तो लगते ही है, वर्क बोलते हैं जिसको, चांदी का वर्क है। आज के समय में भी सोना चांदी खाया जाता है, उस समय तो पता नहीं क्या कुछ खाया जाता होगा और कैसी ताकत महसूस होती होगी उस भोजन से। तो हमारे ओली तक वाले मुंह में पानी मत लाना, अभी आपकी तपस्या थोड़ी सी और बाकी है। मोती पाक, गूंद पाक, मावे की कचोरी भली, राजभोग भोगने के योग्य ही बनाया है। घेवर जलेबी लड्डू हलवा बादामों वाला, लच्छेदार रबड़ी का अच्छा रंग लाया है। केसर संदेश रस माधुरी बने हैं श्रेष्ठ, मीठी मीठी फीणियों ने रंग बरसाया है। जग की मिठाइयों से मीठी मनोहार होती, श्रेणिक ने भद्रा, श्रेणिक को भद्रा ने भोजन करवाया है। सबसे पहले तो मिठाइयाँ, ये भी भोजन की एक विधि होती है। कई लोग भोजन करने के बाद में मिठाई खाते हैं, हाँ जी, भोजन के अंत में मीठा मांगते हैं, परंतु यहाँ पर कवि जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मिठाइयाँ लाई गई।
विधि होती है, अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग रिवाज होते हैं। बर्फी है बालूशाही बासुंदी विशेष ताजा ताजा कलाकंद भी सुगंध दे बनाया है। खीर खीर मोहन के साथ कुरमानी भली चाशनी का पेठा पेठा सादा सुखदाया है। स्वाद रस कहे मौका चखाया निराला आज होता रसगुल्ले वाले कुल्ले का सफाया है। जग की मिठाइयों से मीठी मनोहार होती श्रेणिक को भद्रा ने भोजन करवाया है। कहते हैं भोजन जितना मीठा होता है उससे भी ज़्यादा तो मनोहार मीठी होती है ना। कितने प्रेम से कितने आदर से और मनोहार कर करके, नहीं जी थोड़ा सा ये भी लो, नहीं जी ये भी टेस्ट करके देखो, ये भी बड़े अच्छे से बनाया, ये भी बड़े प्यार से बनाया, ये भी थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा, तो वो मनोहार ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मिठाइयों का नंबर पूरा हो गया, अब दाल साग सब्जी का नंबर आ गया। संख्यातीत साग साग सेठानी की दे रहे, मतलब गिन नहीं सकते इतनी तरह की सब्जियां। दालों में वघार तेज पत्ते का लगाया है, ताजा पकौड़ियाँ तो मीठी दाल भुजिया है। रायते पे लोगों ने रहम बरसाया है। सारा भोजन करने के बाद साथ में रायता मिले तो हाँ जी। किसने क्या खाई खाई मिठाई कितनी शाही, कहते हैं भाई मौका भाग्य से ही आया है। किसने कितनी खाई कोई गिनती का हिसाब किताब है ही नहीं, और मन में सोच रहे हैं भाग्य से ऐसा मौका आया, अच्छा हुआ आज हम यहाँ पे आ गए, नहीं तो पछताते ही रहते कि हम क्यों नहीं गए वहाँ पे। और भोजन खत्म होने के बाद नींबू रस वाली गोलियाँ, अब हजमे के लिए इतना कुछ खाया तो वो हजम भी होना चाहिए। इलायची सुपारी पान लौंग और पता नहीं क्या कुछ तरह तरह के मुखवास पेश किए गए। भोजन पूरा हो गया, उसके बाद सबको अच्छे अच्छे कपड़े भी भेंट में उपहार में दिए। अब राजा बड़ा खुश है, राजा को तो इतने उपहार दिए कि राजा का हृदय प्रसन्न हो गया। कहते हैं वैसे तो राजाओं का पेट नहीं भरता, जितना मर्जी दे दो वे खुश नहीं होते, पर सेठानी भद्रा ने इतना दिया कि राजा का मन बड़ा खुश हो गया। और खुश हो करके सेठानी भद्रा के गुण गाते हुए सब अपने अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। ये तो सारा कुछ ठीक हो गया, पर शाली भद्र का मन बड़ा उदास हो गया। शाली भद्र तो अपने महल के अंदर अपनी खिड़की में उदास बैठा है, और उसकी 32 पत्नियां देखती हैं क्या बात, आज तक तो कभी हमने इनको ऐसे नहीं देखा, क्या बात हो गई। विचार करती हैं हमारे से कोई गलती तो नहीं हो गई। चलो मिलते हैं और मिल करके अपने शाली भद्र को मनाते हैं, उससे पूछते हैं क्या बात है, किससे गलती हुई, क्षमा याचना करते हैं। अब वो 32 पत्नियां मिल करके शाली भद्र को मनाने का प्रयास करेंगी। वो मना पाएंगी या नहीं मना पाएंगी, ये सारा प्रसंग आपको कल आने से सुनने से पता चलेगा।